तो हमारा स्वाध्याय चल रहा है ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी की बुक आत्म क्षेत्र का स्वयं में रहने का रहस्य। कल हमने देखा कि पहली और आखिरी दशाओं में ध्यानानुभव में सूक्ष्म शरीर यान मतलब एस्ट्रल ट्रेवल के बारे में। अब है दिव्य चक्षु का खुलना। ध्यान में प्राथमिक सार होने के बाद वरिष्ठ ध्यानियों के विषय में जानते हैं। जब अभ्यास उन्नत स्तर में हो तब सूक्ष्म शरीर यान होता है। दिव्य चक्षु में भी हमें मात्र प्रकृति के दृश्य नहीं, अनेक गुरुजन भी दिखाई देने लगते हैं। जीसस, श्री कृष्ण, गुरु नानक, मोहम्मद आदि महान गुरुओं के दर्शन होते हैं। उनके साथ हमें संपर्क करना चाहिए। उनके दर्शन होने पर परिप्रश्न एवं श्रवण होना चाहिए। उनके दर्शन के पश्चात उन्हें सुंदर और अच्छे परिप्रश्न पूछने चाहिए। स्वामी जी, मुझे मेरे पिछले जन्मों की परंपरा दिखाइए। मुझे अन्य लोग दिखाइए। मेरे मृत पिताजी कहाँ हैं, दिखाइए। इस भूमंडल में क्या है, दिखाइए। इस तरह अनेक अनेक प्रश्न पूछने चाहिए। इसी तरह अनेक आध्यात्मिक विषयों के बारे में पूछना चाहिए। धर्म का अर्थ क्या है, कर्म सिद्धांत क्या है, ऐसे प्रश्न पूछने पर हमें दिखाने लायक विषय दिखाएंगे, बताने लायक बातें बताएंगे, विस्तृत करने लायक बातें विस्तार पूर्वक बताएंगे। ध्यान से बाहर आने के बाद हमने जो भी देखा है, हमने जो भी सुना है, उस सब का अच्छी तरह मनन करना चाहिए। ध्यान में तीसरी आंख खुलने पर दर्शन होने के बाद अच्छे परिप्रश्न पूछने चाहिए। गुरुओं के द्वारा दिए गए उत्तरों को अच्छी तरह याद रखना चाहिए। ध्यान में बैठने से पहले हमारे बाजू में सदैव एक पुस्तक मतलब कॉपी और कलम रखना चाहिए। ध्यान से उठने के बाद हमारे अनुभवों को हमें उस पुस्तक में लिखना चाहिए। ऐसा करने से हमें हमारे प्रश्नों के उत्तर मिलते जाते हैं। उनका अच्छी तरह मनन न करने से उन्हें हम खो देते हैं। श्री कृष्ण दिखाई दिए, उन्होंने कुछ कहा, इतना ही याद रहा। असल में उन्होंने क्या कहा, वह शब्द क्या थे, उनका अर्थ क्या था, उनका संदेश क्या था, यह सभी हम भूल जाते हैं। क्रमानुसार अभ्यास करते हुए संपूर्ण संदेशों को बाहर लाने में हमें सक्षम होना चाहिए। ध्यान में दिव्य चक्षु द्वारा जन्म परंपरा को जानना। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, तुमने और मैंने अनेक जन्म लिए हैं। मुझे अपने सारे जन्म ज्ञात हैं। उन्होंने किस तरह याद ज्ञात किया? ध्यान स्थिति में अपनी तीसरी आंख खुलने के द्वारा अपने पिछले जन्मों को ज्ञात किया। हमारे पिछले जन्म सदैव रिकॉर्ड किए जाते हैं। आकाशीय रिकॉर्ड उसी को कहते हैं। वही चित्रगुप्त की सूची है, उसमें हमें यह देखना है, तब हमें पिछले जन्मों का ज्ञात प्राप्त होता है। इससे हमें इस जन्म का कर्तव्य बोध स्पष्ट होता है। इसे जानकर इसका निर्वहन करने से यही जन्म आखिरी जन्म हो जाता है। इसके बिना कर्म ज्ञान और आत्मज्ञान सिद्ध नहीं होता। अतः कर्म सिद्धांत ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें कर्म परंपरा और जन्म परंपरा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। प्रत्येक जन्म के लिए भी विशिष्ट कर्म होते हैं। जन्म परंपरा को जानने का अर्थ है कर्म परंपरा को जानना। कर्म परंपरा जानने के से कर्म सिद्धांत उभर आता है, अर्थात मैं जो भी कर्म करता हूं उस कर्म का फल मैं अनुभव कर रहा हूं, अनुभव करता हूं, अनुभव करने वाला हूं, इसका ज्ञान होता है। ऐसे में हम सावधानी से कर्म करते हैं। यही मुक्ति स्थिति है। ध्यान से हमें विशेष आत्मशक्ति का लाभ होता है। आत्मविश्वास की उन्नति होती है। किसी भी काम को आसानी से कर सकते हैं। यह एक अद्भुत ध्यान अनुभव है।
अर्थात ध्यान में जो अनुभव होते हैं वह ही नहीं, ध्यान के बाद जीवन के सारे अनुभव एवं अनेक परिवर्तन सभी ध्यान अनुभव हैं। जो निरंतर ध्यान करते हैं उनके जीवन में सारे अनुभव आते हैं, सारे परिवर्तन होते हैं। अब तक दुख का अनुभव था, अशांति का अनुभव था, ध्यान करने के बाद शांति का अनुभव होता है। यह एक अद्भुत अनुभव है। आत्मधैर्य अनुभव होता है, जो भी काम हो मैं कर सकता हूँ, यह मनोधैर्य होता है। जो स्वयं पर विजय प्राप्त करते हैं वह इस संसार में हर विषय पर विजय प्राप्त होती है, उनको हर विषय में विजय प्राप्त होती है, कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं। अतः ध्यान द्वारा सभी को आत्मधैर्य प्राप्त होता है। इसी तरह अपने जीवन के सभी रहस्य होते हैं, जन्म और मृत्यु, सत्य, शास्त्र, सब सुविदित होता है। यह अद्भुत ध्यान अनुभव है। बुरी आदतें दूर होकर अच्छी आदतें समझ आती हैं। इसी तरह निरंतर ध्यान साधना द्वारा जीवन में अनेक ध्यानानुभव होते हैं। जीवन ही बदल जाता है। आत्मज्ञान के बिना गुरु नहीं बन सकते। गुरु यानी आत्मज्ञानी, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूं, यह सब मैं ही हूं, यह जानना। इस ध्यान अनुभवों से क्रमानुसार लघु गुरु बनता है, जीवात्मा परमात्मा बनती है, देह देवालय बन जाता है। मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही सब। अतः यह जान लेते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि। यह जीव ही भगवान है, यह देह ही मंदिर है। शंकराचार्य जी ने कहा, देहो देवालयो प्रोक्त जीवो देवो सनातनः। उन्होंने अकुंठित साधना करके ही ज्ञान प्राप्त किया। क्रमानुसार यह पता कर लेते हैं कि श्वास ही गुरु है। क्रमानुसार हम सबको प्रबोधित करते हैं कि अपने गुरु श्वास के साथ रहें। समय ही साधना है। यह ज्ञात हुआ है कि जितना समय देते हैं उतनी अधिक साधना होती है, कम समय देने से थोड़ी साधना होती है। ऐसे अनुभव ही ज्ञान है। यह विदित होता है कि ज्ञान अनुभव ही आत्मानुभव ही आत्मज्ञान है। इसलिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए अनुभव प्राप्त करना ही है। अतः अनुभव ही ज्ञान है, दान ही धर्म है। सभी को ध्यान के बारे में जानकारी देना ही हमारा दान है, यही हमारा धर्म है। ये ज्ञात होता है। तो अपने स्वाध्याय को यहीं रोकती हूँ। तो हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान करना है, लोगों को ध्यान के बारे में बताना है, सजग करना है, जागृत करना है। किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं।